हेलो बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन है द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी इज 15 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द जीपी। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जीपी के लिए हमें एक तो ए की ज़रूरत है और एक आर की। तो हम ए और आर इन गिवन कंडीशन से फाइंड करेंगे। तो हमें क्या दिया है कि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी इज 15। तो एस इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो है 1 माइनस आर, और यहाँ पे एस इनफाइनाइट हमें दिया हुआ है 15। तो 15 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो मैं ए को लिख सकता हूँ 15 इंटू 1 माइनस आर। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमें दिया है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। तो सिंपली एस इनफाइनाइट इज सम ऑफ द स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो एस इनफाइनाइट है 45 और ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो मैं ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ 45 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। अभी ए की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 से पुट करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए की जगह मैं पुट करता हूँ 15 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 1 माइनस आर स्क्वायर। तो इससे 15 का स्क्वायर विल बी 225 एंड 1 माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 1 माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे 225 डिवाइडेड बाई 45 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर। अभी 25 और 45 का डिवीजन होगा 45 वन ज़ा एंड 45 फाइव ज़ा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर। अभी इस 1 माइनस आर होल स्क्वायर को मैं ओपन करूँगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये हमें मिलेगा 5 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर। 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 10r प्लस 5r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 5। अभी 1 माइनस आर स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया होगा तो ये होगा -1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नाउ 5r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 6r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करूँगा। तो ये होगा 6r स्क्वायर माइनस 10r को मैं लिख सकता हूँ -6r माइनस 4r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में मुझे 6r कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे आएगा r-1 और यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा r-1 और इन दोनों में r-1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर r-1 इज इक्वल्स टू 0 और 6r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। जब r-1 0 लेंगे तो r की वैल्यू 1 मिलेगी विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने पहले ही तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि s इनफाइनाइट इज a अपॉन 1 माइनस आर ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1। जो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसलिए हम जाएंगे सेकंड कंडीशन के साथ। तो ये होगा 6r इज इक्वल्स टू 4 एंड r इज इक्वल्स टू 4/6 और r की वैल्यू हमें मिलेगी 2/3। तो r हमें मिल गया 2/3। तो हम वापस इक्वेशन 1 पे जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी हमें a की वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये a इज इक्वल्स टू 15 इंटू 1 माइनस आर। तो ये लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 15 इंटू 1 माइनस आर। तो इसमें हम r की वैल्यू पुट करेंगे 2/3। तो एलसीएम करने पे हमें मिलेगा 3 माइनस 2/3। 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा
तो a की वैल्यू में मिलेगी 5 इंटू 3 माइनस 2 1, 5 1 जार 5, तो हमें a मिल गया 5 और r है हमारे पास 2/3। तो अवर जीपी विल बी फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म विल बी 10/3, थर्ड टर्म विल बी 20/6। हर टर्म में 2/3 का मल्टीप्लीकेशन होगा। 22 is 40 and 6 3 is 18 up to so on। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।